बस रिस्टोरेशन रोबोट। राहुल अपने पापा के स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नजर एक बड़े ही सुंदर लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी। उसने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर एक मैप और एक डायरी थी। डायरी देखते ही वो अपने पापा की लिखावट पहचान गया। उसे पता था यह जरूर उसके पापा की किसी खास खोज के बारे में होगी। जैसे ही उसने वो पढ़ी, उसके चेहरे पर रौनक आ गई, जैसे कि उसके हाथ खजाना लग गया हो। वाह, इसमें तो लिखा है कि पापा ने एक बस रोबोट बनाया था जो सुपर पावरफुल था, पर किसी कारण उन्होंने उसे कहीं गाड़ दिया है। इस मैप के जरिए मैं उस जगह का पता लगा सकता हूँ। राहुल मैप और डायरी को लेकर उस जगह तक पहुंच जाता है और अपने दोस्त अजय की मदद से उस जगह खुदाई करने लगता है। राहुल, आर यू श्योर कि यहाँ एक बस मिलेगी हमें? आई मीन, इतनी बड़ी बस यहाँ कैसे हो सकती है? तुम मेरे पापा को नहीं जानते। उनके पास हर चीज का जुगाड़ रहता था। इसका भी कोई टॉप क्लास जुगाड़ ढूंढा होगा उन्होंने। चल, तू हाथ चलाता रहे। काफी देर तक खुदाई करने के बाद उन्हें वहां एक बड़ा सा ट्रंक दिखाई देता है। वो एक क्रेन के जरिए उस ट्रंक को बाहर निकालते हैं और उस पर लगे ताले को हथौड़े से तोड़ देते हैं। ट्रक खुलते ही वो और एक बड़ा सा सूटकेस जैसा कुछ उसमें से बाहर निकल आता है। राहुल तुरंत अपने पापा की डायरी खोलकर पढ़ने लगता है। अजय कहता है, क्या यार, सब पोपट हो गया। इतनी मेहनत सब मिट्टी में मिल गई। कोई बस क्या, बस का टायर तक नहीं मिला हमें। अब यहाँ क्या बैठकर पढ़ाई कर रहा है? बस 5 मिनट रुक जा, अब देख कैसे जादू से मैं यहाँ पर बस लाता हूँ। राहुल उस डायरी को पढ़ते पढ़ते उस सूटकेस में जो नंबर लॉक कोड होता है वो अनलॉक करने लगता है, और जैसे ही वो अनलॉक होती है वो एक झटके से बस में कन्वर्ट हो जाती है। ओ तेरी, ये कैसे हो गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? चल बस के अंदर चलकर देखते हैं, तब तो तुझे पक्का यकीन हो जाएगा कि तू सपना ही देख रहा है। दोनों बस में चढ़ जाते हैं और अंदर से बस को देख हैरान हो जाते हैं। इतने सालों से जमीन में दफन होने के बावजूद वो अंदर से एकदम चकाचक थी। अजय बस को अच्छी तरह से देख रहा था तो राहुल फिर से अपनी पापा की डायरी पढ़ने में लग गया। जब अजय ने उसे टोका तो राहुल उसे ड्राइविंग सीट की तरफ ले गया और कुछ बटन्स दबाने लगा। वो बस तुरंत एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गई। भाई, मुझे तो अब लग रहा है कि मैं स्वर्ग सिधार गया हूँ। ये सब तो मैं सपने में भी नहीं देख सकता। ये पापा का इनोवेशन है दोस्त। शायद उनके जाने के बाद किसी बुरे हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने इसे दफना के रखा था, और मैं इसे ढूंढ पाऊं इसका भी उन्होंने पूरा इंतजाम करके रखा था। राहुल ने फर्स्ट उस सूटकेस में रिस्टोर कर दिया और वो सूटकेस लेकर दोनों राहुल के घर चले गए। पर उन्हें क्या पता था, किसी की नजर हर वक्त बस उन पर ही थी। जैसे ही वो घर गए, कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। वो जैसे तैसे बचे, पर वो गुंडे उन पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। तुमने बताया नहीं, तुम्हारे घर दिवाली की पार्टी चल रही है। शिट! अरे मुझे क्यों मार रहे हो? तुझे कभी भी मजाक सूझता है ना? मुझे लगता है ये लोग इस बस रोबोट को लेने आए हैं। अब ये बता, इनसे पीछा कैसे छुड़ाए? अबे घनचक्कर, अब तेरे पास सुपर पावरफुल रोबोट है,
फिर भी तू पूछ रहा है कि कैसे बचे। उस रोबोट को काम पे लगा और इनकी छुट्टी करवा। बाकी इंस्ट्रक्शंस डायरी में पढ़ लेना। अब जल्दी कर। राहुल अपने जेब से डायरी निकालने जाता है। तभी उसे पता चलता है कि डायरी कहीं गिर गई है। वो ये बात अजय को बताता है। अजय उसे थोड़ी ही दूरी पर पड़ी डायरी दिखाता है और उसे कहता है कि वो रोबोट को एक्टिवेट करे, तब तक वो डायरी ले आएगा। ओ तेरी, जल्दी कर राहुल। और उसी का फायदा उठाकर अजय डायरी लपक लेता है और राहुल उसे भी रोबोट के अंदर ले लेता है। चल अब तू जल्दी जल्दी आगे के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बता, तभी मैं इस रोबोट को ऑपरेट कर पाऊंगा। यस कैप्टन, अभी वो ग्रीन बटन प्रेस कीजिए। यस, एक कीबोर्ड बाहर आएगा। हाँ। अजय उसे इंस्ट्रक्शंस देता रहा और राहुल बड़ी ही आसानी से रोबोट को ऑपरेट कर उन गुंडों की धुलाई कर रहा था। उसने तुरंत एक गुंडे को पकड़कर बांध दिया और बाकी गुंडे ये देखकर डर कर भाग गए। अजय ने उस गुंडे से उनके यहाँ आने का कारण और उन्हें यहाँ भेजने वाले का नाम पूछा। पहले तो उसने बताने से इनकार किया, फिर थोड़ी बहुत मार खाने के बाद उसने सब कुछ उगल दिया। अबे ये डॉक्टर ओम कौन है और ये इस रोबोट के पीछे क्यों पड़ा है? वो मेरे पापा के खास दुश्मन थे। मुझे इन पर पहले से शक था कि इन्होंने ही पापा को मारा है। अब इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। अजय उस गुंडे से डॉक्टर ओम का पता ठिकाना पूछते हैं। वो भी बेचारा 4-5 मुक्के खाने के बाद पोपट की तरह बोलने लगता है। राहुल उस रोबोट को लेकर उनके अड्डे की तरफ जाता है। तू अगर ऐसे ही जाएगा तो लोग तुझे गलत समझेंगे मेरे दोस्त, और तू ये कभी साबित नहीं कर पाएगा कि वो तेरे पापा के कातिल है। मेरे पास एक प्लान है। अजय सूटकेस लेकर डॉक्टर ओम के पास जाता है और उनसे हाथ मिलाने का नाटक करता है। वो उन्हें बताता है कि वो राहुल से बदला लेना चाहता है, इसलिए अब वो भी डॉक्टर ओम की मदद करने वो सूटकेस लेकर आया है। पर आपकी उससे क्या दुश्मनी? पुरानी रंजिश, और मुझे ये बस रोबोट भी हासिल करना था जो उसके पापा की वजह से हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसे भी खत्म कर दिया। इतने सालों से आज के दिन का इंतजार कर रहा था मैं। तुमने वो कर दिखाया जो मेरे गुंडे ना कर पाए। वेल डन माय बॉय। डॉक्टर ओम की बात खत्म होते ही बस रोबोट ने वहां एंट्री मारी और सबसे पहले अजय को अपने अंदर ले लिया। फिर अंदर से राहुल ने ओम की रिकॉर्ड की हुई सारी बातें स्पीकर पर बजाई और उसकी धुनाई शुरू कर दी। अरे देखते क्या हो, इस रोबोट को खत्म कर दो। डॉक्टर के आदमी रोबोट से जा भिड़े, पर बस रोबोट के आगे टिक पाना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। देखते ही देखते रोबोट ने सारों को धूल चटा दी और डॉक्टर को घसीटते हुए पुलिस थाने ले गया और पुलिस को सारी बात बताकर उसे उनके हवाले कर दिया। राहुल कहता है, थैंक्स यार, आज तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। पर अब मैं इस सूटकेस रोबोट का क्या करूं? भाई, तेरे पापा चाहते थे कि ये तू संभाले और इसके जरिए नेक काम करे, तो तुम्हें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। बाकी मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। इस तरह राहुल अपने पापा का सपना पूरा करने की ठान लेता है और जब जब जरूरत पड़ती है तब तब वो बस रोबोट को बुराई से लड़ने भेज देता है।